आज हम लोग देखते हैं क्षेत्रमिति का अगला लेक्चर, पाठ के माँ चौथा लेक्चर देखते हैं, लेक्चर 4 देखते हैं। देखिए, ये हमारा वर्ग हुआ, ये हमारा क्या हुआ, वर्ग। आप लोग जानते होंगे कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है सर, बराबर। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। और एक और बात होता है, वर्ग में दो विकर्ण होता है। ये कोना कोनी जो हम रेखा खींचे इसको कहा जाता है विकर्ण। इसमें भी जो हम कोना कोनी रेखा खींचे तो ये हुआ विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। क्या करती है, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। यानी ये और ये दोनों बराबर होगा, ये और ये दोनों बराबर होगा, आपस में ये चारों बराबर होगा, चारों भुजा भी आपस में बराबर होगा। और ये विकर्ण का जो खुंडी खुंडी वाला भाग दिखाई दे रहा है ये भी बराबर होगा। ये वर्ग का गुण है, बात समझ पाते हैं, ये वर्ग का गुण है, ठीक। ये वर्ग का क्या हुआ सर, हमारा गुण हुआ। और इसकी सभी भुजाएं बराबर होता है। चलिए इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। आप लोग जानते होंगे भुजा स्क्वायर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यदि मान लेते हैं हम भुजा को ए मान ले, भुजा को क्या मान ले, ए मान ले, तो भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। बात समझे। एक और फॉर्मूला होता है वर्ग के क्षेत्रफल का, वर्ग के क्षेत्रफल ये होता है डी स्क्वायर बट्टा 2। क्या होता है, डी स्क्वायर बट्टा 2। बात समझ पाते हैं, डी स्क्वायर, डी का मतलब हुआ विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर अब बट्टा क्या 2। बात समझ पाते हैं। यदि हमको विकर्ण दिया रहेगा तो विकर्ण दोनों तो बराबर होता है वर्ग का, या तो दोनों में से कोई दिया रहे, ये दिया रहे या ये दिया रहे, दोनों विकर्ण बराबर होता है, तो होगा फॉर्मूला विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2। समझ पाते हैं आप। अगला हम फॉर्मूला लिखते हैं वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों आयर का जोड़, चारों भुजा का जोड़, यानी चारों आयर। क्या वो आयर है सर, तो 4 गो आयर है। चारों आयर को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा हमारा परिमाप, यानी 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा या 4a, ठीक। ये हुआ हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम आयत का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं, आयत का सारा चीज देख लेते हैं। देखिए आयत में खास बात होता है कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होता है। क्या होता है सर, आमने सामने की भुजा बराबर, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। दूसरा बात, इसके विकर्ण बराबर होता है। विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है, विकर्ण इसका बराबर होता है। बात समझे, विकर्ण इसका क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, लेकिन ध्यान रखना है समकोण पर समद्विभाजित नहीं करती है, ठीक। समकोण पर समद्विभाजित नहीं करती है। चलिए अब देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई अगुने चौड़ाई। बात समझे, लंबाई गुने चौड़ाई। ये बड़ी वाली भुजा होगा लंबाई हमारा, ये हो जाएगा सर क्या, चौड़ाई। तो ये हमारा होगा चौड़ाई, ठीक। ये हुआ चौड़ाई। और एक होता है और आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है सर, चारों आयर का जोड़, चारों आयर का जोड़। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या सर, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा हुआ आयत का क्षेत्रफल, सॉरी ये परिमाप हुआ, ये हुआ क्षेत्रफल। तो अब इसको नोट कीजिए, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक।